अभी हमारे पिलानी के अंदर एक लाल चौक है, वहां 2.25 वर्ष से किसान यमुना जल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शायद ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। अब पानी तो रहा नहीं, उसके विकल्प क्या है उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो पिलानी के अंदर जितने किसान हैं वो खेती करें, इसके लिए उनको जो कुंड है उन कुंड की स्वीकृति दी जाए। 4 साल नौकरी करो फिर अपने घर चले जाओ। तो 4 साल के अंदर हमारी शेखावाटी के सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं, उनको हथियार चलाने आ गए, गांव आ गए, खेती होती नहीं है, पानी है नहीं, तो वो क्या करेंगे? हथियार लेके अपराध करेंगे। लोगों का वहां आराम से रहना क्या कि दुभर हो जाएगा। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46, 50 कृषि और सोसाइटी कोऑपरेटिव पे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपको और मेरे दल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और साधुवाद देना चाह रहा हूँ। सभापति महोदय, आज से 600 वर्ष पूर्व रहीमन जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि रहीमन पानी राखिए। आपको भी पानी याद आ गया। बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे न मोती मानस सून। तो मैं पिलानी के उस क्षेत्र से आता हूं, आज वहां पानी है ही नहीं। आज ये स्थिति है कि लोगों की कृषि और किसानी की बात हम छोड़ दें, पीने का जो पानी है अत्यंत आवश्यक है। आदमी की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उससे भी महत्वपूर्ण आधारभूत और आवश्यक है वो पानी है। आज पिलानी के अंदर पानी। आप सीनियर हो, बोलूं सर आपकी इजाजत हो तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, यहाँ मंत्री महोदय बैठे हैं, हमारे शेखावाटी की सबसे महत्वपूर्ण मांग है यमुना का पानी। 1994 में हमारे शेखावाटी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, जो 8 बार यहाँ से एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने यमुना का समझौता किया था और उस समझौते को पिछली वर्ष आपने कृषि का लिए जो पानी था उस पानी को कटौती करके केवल पीने के पानी के लिए कर दिया। तो वो मूल समझौता लागू हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ये मूल समझौता लागू होगा। कम से कम पीने का जो पानी है वो तो पिलानी के अंदर उपलब्ध करवाएं। अभी हमारे पिलानी के अंदर एक लाल चौक है, वहां 2.25 वर्ष से किसान यमुना जल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शायद ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन होगा कि लगातार 2.25 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब पानी नहीं होगा, किसान नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो आगे की बात हम क्या करेंगे? लेकिन आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जब किसान, हमारे पास पानी नहीं रहा तो केवल प्रकृति की कृपा पे निर्भर रह गया है। जब प्रकृति की कृपा होती है, बरसात अच्छी हो जाती है तो हमें फसल हो जाती है, और यदि अच्छी बरसात नहीं तो फसल नहीं होती। अब की बार प्रकृति की बड़ी मौज रही और अच्छी फसल है। लेकिन 2-3 वर्ष पहले भी ये मौज हुई थी प्रकृति की, अच्छा फसल हुई। लेकिन प्रकृति की जब विकृति बिगड़ती है तो वो पीछे तक का निकाल लेती है। किसान के साथ भी ये होता है, 3 साल के अंदर 1 साल तो फसल होती है और 2 साल कभी काल आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कि ये कभी ओला पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारा 3 साल का जो मुआवजा पहले का वो भी बकाया है, तो वो मुआवजा भी दिलाया जाए। और इसके साथ हमारे के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, अब पानी तो रहा नहीं, उसके विकल्प क्या है उस पर हम विचार कर रहे हैं।
तो पिलानी के अंदर जितने किसान हैं वो खेती करें, इसके लिए उनको जो कुंड है उन कुंड की स्वीकृति दी जाए। बाकी में तो पानी है, हमारे पानी नहीं है, तो कुंड की सीमा नहीं किया जाए। पिलानी के जो भी किसान कुंड के लिए आवेदन करते हैं उनको 100% कुंड सैंक्शन किए जाएं और इसी के साथ डिग्गी का निर्माण करिए। डिग्गी के अंदर 90% अनुदान दिया जाता है और यदि वो अनुदान सीमित मात्रा में नहीं देके जितने किसान उनको देंगे तो निश्चित रूप से वो डिग्गी निर्माण करेंगे और अपनी खेती करके अपने बच्चों को पाल सकेंगे, अपनी आजीविका कर सकेंगे। किसान कभी आज भी अन्नदाता है, पहले भी अन्नदाता था। आपका खुद का पेट भरता है, दूसरों का पेट भरता है, लेकिन आज सबसे खराब हालात है तो क्या कि राजस्थान के किसानों की है और उससे भी ज़्यादा हमारे शेखावाटी के किसानों की है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि उस पिलानी के अंदर विशेष ध्यान दें। जब फसल हो जाती है तो हमारे कई प्रकार के उसके अंदर अवरोध आते हैं, फसल नष्ट करने वाले आते हैं, उनमें सबसे बड़े सांड है। अब गौ माता की तो हर आदमी चिंता करता है, सांड की कोई चिंता नहीं करता साहब। वो जहां जाता है जिसको मारता है उसको तो मारता है, जिसको छोड़ता है उसको छोड़ता है। और खेतों के अंदर झुंड के रूप में सांड जाते हैं और किसान ने यदि थोड़ा बहुत फसल की है तो वो उसको तबाह कर देते हैं। न तो वो तारबंदी को देखते हैं, न बिजली का जो झटके का तार लगाते हैं उसको देखते हैं, और एक दिन के अंदर भी किसान 6 महीने के अंदर चला जाता है। रात रात क्या कि जग के वो तैयारी करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, 8-8-10 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मौका पाके चले जाते हैं और सारी फसल क्या कि खराब कर देते हैं। तो माननीय सभापति महोदय या गोपालन मंत्री बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि जिस प्रकार से गौओं को गौशालाओं का अनुदान देते हैं और प्रत्येक गाय के हिसाब से देते हैं, तो उनको पाबंद किया जाए कि प्रत्येक गौशाला के अंदर 5% जो सांड है उनको रखना अनिवार्य है। यदि उन सांडों को 5% आप नहीं रखेंगे तो आपको मुआवजा नहीं देंगे, अनुदान नहीं देंगे। तो इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आए दिन लोगों को मारते हैं, कईयों को तो अधमरा करके छोड़ देते हैं, कोई मर जाता है, हॉस्पिटलों में जाते हैं और भयंकर दिक्कत होती है, रात को एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मरते हैं। तो एक तो वो मरने वाली संख्या कम हो जाएगी, एक्सीडेंट की कम हो जाएगी, और गौशाला वालों को 5% ही रखने से 95% तो गायों की मैं भी चिंता करता हूँ, मत करना कभी आपके दिमाग में आ जाए, आपसे ज़्यादा हम चिंता करते हैं। लेकिन 5% सांड आवश्यक रूप से गौशाला के अंदर रखा जाए, जिससे ये समस्या दूर हो और किसानों को कुछ राहत मिल सके। इसके अभी क्या कि फसल मुआवजे की बात बता रहे थे आप, पिछले दिनों 22/9/2025 को आंकड़े आए थे कि पीएम फसल बीमा योजना की हकीकत, किसान व सरकार ने 28,683 करोड़ रुपए किस्त के दिए, 28,683, और क्लेम मिला 21,184, यानी 70-72% के लगभग क्लेम मिला, और 28-30% के लगभग जो प्रॉफिट था वो कंपनियों ने रख लिया। आप और हम सब जानते हैं, अभी बड़ियों की बात चल रही थी, कोई भी व्यापार करता है उसका कमीशन लगभग 1.5-2% होता है, प्रॉपर्टी का काम करता है उसका भी 1.5-2% होता है, LIC का एजेंट जो कमीशन का धंधा करता है उसका भी 2-3% होता है। तो उस प्रकार से ये जितनी कंपनियां हैं, ये सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उनका भी प्रतिशत आप फिक्स कर दो कि आप 3% देंगे, 4 देंगे, आप 5 दे दो या 10 दे दो। कम से कम 90% जो किस्त केंद्र सरकार और किसान देते हैं उनका वापस तो भुगतान हो जाएगा। जब भुगतान का समय आता है तो वो क्या करते हैं कि किस प्रकार से इसका पैसा काटा जाए। 1-2 साल के मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। 2024 में कृषकों की किस्त जमा हुई 45,867 करोड़, राज्य सरकार ने हिस्सा दिया 1,18,632 करोड़, और केंद्र का हिस्सा 1,18,632 करोड़,
कुल राशि आई 2,83,183 करोड़ रुपए और क्लेम दिया 91,370, यानी 22,48,937 रुपए दिए। 28% के लगभग इन्होंने क्लेम दिया, 72% के लिए रख लिया। तो सबसे बड़ा घोटाला है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बैठे, इनके माध्यम से मेरा अर्ज है कि उनका कमीशन है वो फिक्स कर दे, 5 दे दे, 10 दे दे, तो कम से कम 90% तो वो उनको भुगतान हो जाएगा। दूसरा, किसान बड़ी मेहनती कौम होती है और जुझारू कौम होती है। उनको जब किसान और खेती से उनकी आय नहीं होती और उनका पालन पोषण नहीं होता तो वो उनके बच्चे अपराध जगत के अंदर चले जाते हैं। और पिछले दिनों माननीय केंद्र सरकार ने, उनके नाम लूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो कहीं बिना बात में मेरा समय खराब हो जाएगा, उन्होंने एक योजना चलाई थी, अग्निवीर योजना। 4 साल नौकरी करो फिर अपने घर चले जाओ। तो 4 साल के अंदर हमारी शेखावाटी के सबसे ज्यादा लोग सेना में जाते हैं, उनको हथियार चलाने आ गए, गांव आ गए, खेती होती नहीं है, पानी है नहीं, तो वो क्या करेंगे? हथियार लेके अपराध करेंगे, लोगों का वहां आराम से रहना क्या कि दुभर हो जाएगा। तो उन लोगों को भी अनुमान उनका उपयोग करें। इसी के साथ नहीं, अभी तो सर पड़े हमारे जो ट्यूबवेल है वो सूख रहे हैं, तो उनकी गहराई बढ़ाई जाए। अभी आप ये बता रहे किसानों की 13 महीने तक अध्यक्ष महोदय, अब उनको भी टाइम दिया, देखो 2 मिनट लूंगा अपना ही बैठ जाऊंगा, मना चिंता करो। तो उनको 13 महीने तक 750 किसान शहीद हो गए, किसी ने किसानों की परवाह नहीं की, केवल क्या कि नाम वाली बात रह गई। कुछ हमारी मंदिर माफी की जमीनें, पुजारी वहां खेती कर, एक ही मिनट, तो जो खेती करते हैं उनकी 5वीं पीढ़ी खेती कर रही है, न उनको खेती का कनेक्शन मिल रहा है, न उनको मुआवजा मिल रहा है, न उनको मकान लेने का लोन मिल रहा है। तो जो किसान खेती कर रहे हैं, 4थी पीढ़ी मंदिर माफी की जमीन है, उनको श्याम जी बेरवा झलको